तैरने की कोशिश करती है। अगर हम संसार में बह रहे हैं तो हमने अभी जीना शुरू नहीं किया, फिर तो हम भोगों में बह रहे हैं। जिस दिन तुम्हें जागृति आएगी उस दिन संसार तुम्हें दूसरी दिशा में ले जाएगा, और इस संसार से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है उसके कर्म तुम अपने जीवन में विवेक से करने की तरफ जतन उठाओगे। तो महाराज जी एक प्रश्न पूछा करते थे, ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो संतों के पास आकर जीवन में इस दुनिया के बहाव में बहने के विपरीत कदम उठाने के लिए कदम उठा रहे हैं। आप ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो संसार में संसार की चीजें नहीं मांगते, संतों से गुरु के पास आए पर दुनिया नहीं चाहिए, ऐसे कितने लोग हैं। अर्जुन कहा करते थे मुझे हजारों लाखों में एक भी ऐसा नहीं मिलता जो कहे महाराज मुझे दुनिया नहीं चाहिए। हुजूर अपनी मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे जब मैं स्कूल जाता था तो एक दिन मास्टर जी पूछने लगे सभी बच्चों से तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है। एक बच्चे से पूछा, कहने लगा इंजीनियर बनूंगा। दूसरे से पूछा क्यों पढ़ रहे हो, तो कहने लगा मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ बड़ा होकर डॉक्टर बन सकूं। तीसरे से पूछा, वो कहने लगा सरकारी नौकरी मिले। सबने अलग अलग चीज बताई। महाराज जी से जब पूछा गया तो महाराज जी कहने लगे मैं ज्ञान पाने के लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे ज्ञान समझना है। ज्ञान क्या होता है, कोई चीज जब बनाई गई तो उसके पीछे का कारण क्या है, मुझे उत्सुकता है, मुझे ये जानना है चीजों के पीछे के कारण क्या है। संत आते हैं वो हमें हमारे जीवन में इस जीवन के बहाव से बचाने के लिए आते हैं, पर हम उससे बचेंगे कैसे। हुजूर कहा करते थे ये जो तुम्हारा जीवन है इस जीवन को संतों महापुरुषों ने तुम्हारा साधन बना करके तुम्हें दिया है। ये तुम्हारे हाथ में कुंजी है, ये तुम्हारा जीवन पूरा तुम कैसे इसे जियोगे ये तुम्हारे लिए एक अवसर है, ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा जो है मौका है। तुम पूरे जीवन से इस तरीके से जीना शुरू करो जिससे तुम्हें जीवन में उस प्रभु से जुड़ने का रास्ता मिले। और उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, अपने मन, अपने वचन, अपने कर्म से अपने आप को अपनी पूरी दिनचर्या में जितना हो सके जागृत रखने की कोशिश करनी होगी कि मैं कोई काम क्यों कर रहा हूँ। अभी एक बच्ची आई मुझसे मिलने के लिए, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा, वही बात मैं आपके सामने रखता हूँ। हम संसार में कितनी ऐसी चीजें हैं जिसको जरूरी मान करके फैसला करने के लिए हम कितना समय खर्च करते हैं। अगर कपड़े पहनने हैं तो घंटों लगा रहे हैं कि कपड़े ये वाले पहने कि वो वाले पहने। अगर हमने काम पे जाना है तो सोच रहे हैं कि ये वाला काम करें कि वो वाला काम करें। अगर हमने लोगों से मिलना जुलना है तो पहले से सोच रहे हैं कि हम ये बात कहेंगे कि वो बात कहेंगे। हम हजारों विकल्पों के बीच में लगे हुए हैं, अच्छे और बुरे के बीच में डोल रहे हैं। और जो कहा करते थे अगर तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम्हारे इन तमाम चीजों का तुम्हें लेश मात्र भी लाभ नहीं मिलना, तुम सफेद पहनो चाहे काला पहनो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम अच्छी बात बोला या बुरी बात बोलो, लोग सिर्फ अपने से मतलब रखेंगे। तुम दुनिया में चाहे हजारों कर्म करो, अगर किसी का उसमें एक क्षण का स्वार्थ नहीं होगा तो कोई तुम्हारे पास खड़ा नहीं होगा आकर के। हर एक इंसान जिसके लिए तुम इतना ज्यादा संसार में समय व्यर्थ कर रहे हो, वो तुम्हारी तरफ एक क्षण भी समय लगाने को तैयार नहीं है। तो जो कहा करते थे ये जो समय, जो 24 घंटे तुम तरह तरह की चिंताओं में, तरह तरह के अच्छे और बुरे के फैसले के बीच में उलझ रहे हो, इससे तुम्हारे समय की बर्बादी हो रही है, इससे तुम्हारा समय हाथ से निकल रहा है। और जिन चीजों के लिए तुम उलझ रहे हो उन चीजों का तुम्हें कुछ लाभ भी नहीं मिल रहा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक भाई से मिला, उन्होंने खूब सत्संगियों के साथ मिलकर सेवा करी। जब सत्संग हुआ तो मैंने सत्संग के बाद बोला कि भाई सारे सेवादारों को मिल करके एक दूसरे के साथ सेवा करनी चाहिए। तो भाई मेरे पास आए, कहने लगे सेवा तक तो बात ठीक है भैया जी, पर एक दो लोग ऐसे जिनके साथ मिलकर के मैं काम नहीं कर सकता। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात हुई? कहने लगे इन्होंने मेरे को कुछ बुरा बोला।
मैंने कहा कब बुरा बोला? कहने लगे कुछ समय हो गया। मैंने पूछा कितना समय हुआ? कहने लगे 5 साल गुजर गए, आप आए नहीं थे तब की बात है। मैंने कहा 5 साल से तुम एक बात जो कही गई उसको अभी तक दिल में लेके बैठे हो। 5 साल में कितना समय गुजर गया होगा? अगर तुम उसे घंटों में गिनो, अगर तुम उसे मिनट में तब्दील करो, अगर तुम उसे सांस सांस में तब्दील करो, तुमने इतना समय ये सोचकर गुजार दिया कि दूसरा तुम्हें बुरा बोल रहा है और दूसरे के पास एक क्षण की फुर्सत नहीं वो तुम्हारे बारे में सोचे। तुम अभी भी इसी बात में अपना समय बर्बाद करने में लगे हो, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तो जो कहा करते थे संसार उलझा हुआ है तरह तरह की चीजों में, कभी तन की, कभी मन की, कभी विषय भोग की चिंताओं में। कबीर साहब कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी सन का दास। तुम्हें तन से भी दुख लगेंगे, तुम्हें मन से भी दुख लगेंगे। तुम अगर मन में झांकोगे तो मन में तरह तरह की बातें पड़ी हुई हैं। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने किसी तरह से देख लिया। महाराज जी कहा करते थे बोलना तो बहुत दूर की बात है, अगर जरूरत से ज्यादा आपको देख ले, अगर 5 सेकंड घूर कर देख ले तो भी मन सोचने लग जाता है कि ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा होगा, और हम उस पर भी घंटों बर्बाद कर सकते हैं। तो जो कहा करते थे इंसान को समय बर्बाद करने के लिए इस मन को संसार में उलझाया गया है और हम इस बहाव में बह रहे हैं। संत आते हैं, कहते हैं जागो, अपने समय को बर्बाद मत होने दो, खुद चेतना करो। ये सारी चीजें तुम्हारे बर्बादी के लिए हैं। लोगों के विचार, लोगों की संगत, लोगों के तरीके, उनकी तरह तरह की बातें जिसमें तुम उलझ रहे हो, जिसमें तुम्हारा समय खर्च हो रहा है, वो तुम्हारे काम नहीं आएंगी, उससे तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा, उससे तुम अपने जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जीवन में तुम उस सच्चे लाभ को नहीं पा सकते जिसको पाने के लिए तुम्हें गुरु की शरण में आने का मौका मिला है। संत आए हैं, महापुरुष आए हैं, तो उनसे लाभ ले लो। और लाभ लेना क्या है? महाराज जी कहा करते थे उनकी संगत से कुछ सीखो और अमल करते जाओ। अपने जीवन में अपने आप को गुरु के वचनों पर चलाते जाओ। एक धारणा हमेशा मन में हटा देना कि सिर्फ गुरु जी के पास आने मात्र से हमारे काम बन जाएंगे। हुजूर कहा करते थे अगर कोई संत के पास जाता है तो संत उस पर दया करके उसको अनगिनत अवसर देता है जीवन में सुधार की तरफ चलने के लिए। और वो कैसे देता है? वो हमारी प्रार्थनाएं सुन करके हमारे जीवन में अवसर पैदा करने लग जाता है। अगर हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सता रही है, चिंताएं सता रही हैं, संसार के काम हमारे नहीं बन रहे, तो हमें अवसर देता है हम कैसे उससे ऊपर उठ सकें। हमें तरह तरह की चीजों से हमें आगे बढ़ने का अवसर हमें प्रदान करता है। तो जो कहा करते थे जो सिर्फ ये मानकर आ रहे हैं कि दर्शन होना काफी है, जो ये सिर्फ मानकर आ रहे हैं कि सिर्फ हम आशीर्वाद लेने जाएंगे, सिर्फ हम अपने मन की इच्छा पूरी कराने के लिए जाएंगे, और वो इसी लालच में जगह जगह धक्के खा रहे हैं, उनका काम नहीं बन पाता। मुझे अच्छे से याद है स्वामी जी के जीवन की घटना। एक बार स्वामी जी ने जब संगीला में थे, एक बहन आई उनसे मिलने के लिए, कहने लगी स्वामी जी मैंने आपका सत्संग सुना, आप कहते हैं संत जो भी उनके पास जाता है उसे मोक्ष दिला देता है। तो मुझे पूरा विश्वास है मोक्ष तो मुझे आपसे मिल जाएगा, पर जो दुनिया की चीजें हैं, इच्छाएं हैं, उसके लिए क्या मैं हनुमान जी की पूजा करती रह सकती हूँ? स्वामी जी बहुत हंसे। स्वामी जी कहने लगे अरे भाई, जो हरि दे सकता है वो हरि की, उस परमात्मा की बनाई वस्तुएं नहीं दे सकता। उस परमात्मा की बनाई दुनिया की ये चीजें जो हम मांगते रहते हैं वो नहीं दे सकता क्या? संत सब कुछ दे सकता है, पर क्या सब कुछ देना हमारे लिए हितकर होगा? क्या सब कुछ हमें दे देना हमारे लिए इस जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता होगा? ये बात हम नहीं जानते हैं। हुजूर कहा करते थे हमें लगता है हम सब कुछ जानते हैं, पर जब आप सड़क चलो तो आप एक मोड़ के बाद किधर जाना है आप तो वो भी नहीं देख सकते हो। आपको ये भी नहीं मालूम है कि मंजिल तक कितने मोड़ आएंगे और हर एक मोड़ के आगे कितने आपको खड्डे दिखाई देंगे।